तो भाई लोग, काफ़ी दिनों से मेरे को इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं मैसेज मेरे जूनियर दोस्तों से जो अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं कि उनको भाई नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे बंदों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया करें कि ना करें। तो मैं सोचा उन्हें मैंने बताया थोड़ा इस बारे में। तो मैं सोचा ऐसा डाउट तो हर किसी बच्चे के मन में भी होगा और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके मन में भी होगा। तो सब कुछ क्लियर करते हुए ना, क्लियर कट भाषा का प्रयोग करते हुए इस वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अच्छे से बताया है, बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी है अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। टिल देन चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब बहुत सारे जूनियर्स हैं मेरे कॉलेज के, मेरे को बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में मेरे को बता रहे हैं क्या मुझे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरे को हेल्प करेगी अपने इंटरव्यूज़ में, क्या ये नहीं करेगी, क्या ये मेरे को सिखा के जाएगी या नहीं सिखा के जाएगी। तो इन सब के क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और वीडियो के एंड में आपको अच्छी तरह से क्लियरेंस आ जाएगी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बताऊँगा जो जो गलतियाँ मैंने की कि आप वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली। सो ये एक कंपनी होती है। देखो, जो आपने नॉर्मल कंपनी देखी होगी ना, जिससे आप सामान वगैरह लेके आते हो, ये ऐसी नॉर्मल कंपनीज होती हैं। ये अपना प्रोडक्ट होता है इनका एक सड़ा सा, उस प्रोडक्ट को ये कहती हैं उन जो मेनली कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको हाई ड्रीम्स दिखाए जाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लो, हमारी कंपनी में एनरोल करो और इसको फिर आगे सेल करो। इसको आप सेल करते हो तो आपको उससे कमीशन आएगा, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपकी क्या कहते हैं टीम लीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, टीम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेंगी। मतलब इन शॉर्ट आपको जादू हो जाएगा और आप निखर के एकदम सोनपरी की तरह आ जाओगे, ठीक है। बेसिकली जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको, जो प्लेसमेंट के लिए आए होते हैं, ठीक है, उनको ये बोला जाता है कि आपकी प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और जो दूसरी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप इससे सेकंड इनकम सोर्स बना सकोगे, ठीक है। अब आप इसे सेकंड इनकम सोर्स कैसे बना सकते हो? पहली बात, ये आपको कंपनी का पोर्टफोलियो ही ऐसे डिज़ाइन किया होता है इन्होंने कि जितना आएगा आपको, मतलब जितना आप सेल आगे करोगे उतना का आपको कमीशन आएगा, ठीक है। तो ये आपको अटैक कैसे करती हैं? ये धीरे धीरे नहीं, मतलब सब कुछ मतलब अचानक से नहीं होता जो आपको लग रहा है कि मतलब अचानक से होता सब कुछ। ये आपको अप्रोच कैसे करती हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी जैसे मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में, बीटेक के सेकंड सेमेस्टर में। ओ भाई, मुझे सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ मतलब अचानक से हो रहा है, लेकिन नहीं होता, रियलिटी कुछ और होती है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में। मैं कंपनी बताता हूँ आपको, सब बताऊँगा धीरे धीरे, मतलब बहुत कुछ है बताने को, आप बस आराम से बैठ के देखो, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, मैं रईस मूवी देख रहा था। हॉस्टलर थे यार, घर से दूर थे, क्या पता था किसी को। तो मैं रईस मूवी देख रहा था, मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई एक बार आ सकता है बाहर। मैंने कहा क्या होगा? कहता है ऐसी बात करनी है, ठीक है। मैं गया। अब जैसे ही मैं अपने रूम से निकला, स्टेयर्स डाउन गया, 3rd फ्लोर पे था मेरा हॉस्टल का रूम। तो जैसे ही मैं गया तो कॉलेज गेट, मतलब हॉस्टल गेट के बाहर मेरा दोस्त खड़ा था। मेरा दोस्त कहता और भाई, फिर हमने हाथ मिलाया जैसे नॉर्मल तुम लोग भी मिलाते होगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता मैं तेरे को सीनियर से मिलाऊंगा, ये 3rd ईयर में है और इसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। मैंने कहा अच्छा, क्या अचीव कर रखा है? देखो, मैं पढ़ाई में झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक था। और मुझे वो वाले बच्चे अच्छे लगते थे जो पढ़ाई में जिन्होंने मतलब अच्छा अचीव कर रखा है। तो मतलब होता है ना अपना एक सिमिलर का अट्रैक्शन काइंड ऑफ, तो वैसे ही था। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो वो ऐसे कह रहे हैं मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरी इतनी परसेंटेज है। एंड नो डाउट वो बंदा पढ़ाई करने में अच्छा था, बट वो नेटवर्क मार्केटिंग में था। उसने मुझको डायरेक्टली नहीं बोला, उसने बोला कि हम सेमिनार में जाएंगे, कल हमारा सेमिनार होने वाला है। थर्सडे की बात नहीं, फ्राइडे की बात है, हाँ सैटरडे को उनका सेमिनार था। वो मेरे को सेमिनार में लेके गए, उन्होंने मेरे को सेमिनार में
दिखाया, क्या आप ये भी अचीव करना चाहते हैं, क्या आप ये फलाना डमका अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अब छोटा सा 17 18 साल का लड़का क्या करेगा, हाँ भाई अचीव करना चाहता हूँ। क्या आप गाड़ी अचीव करना चाहते हैं इस एज में। एंड लिटरली उस सेमिनार के बाद आप घुसते एकदम चूहे की तरह, निकलते एकदम राक्षस की तरह कि मतलब आज मैं पूरी दुनिया खा जाऊंगा भाई साहब, मैं ही मैं हूँ और वो कुछ नहीं है, और एक यही कंपनी है जो मेरे को सब कुछ दिला सकती है। तो मतलब बेसिकली होता क्या है उस सेमिनार में, वो आपको फेक ड्रीम्स और मतलब फेक प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी ड्रीम दिखाएंगे कि आपको साल में 10 लाख आएगा, आप भी ना वो करें। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, CSC इंजीनियर। तो उन्होंने मेरे को डिग्री परस्यू करने में ये ऐसे मेरे को मोटिवेट कर दिया था कि विदाउट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग आप CSC में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते, जो कि प्रॉपर बुलशिट है, ठीक है। अगर आपको CSC में अच्छा परफॉर्म करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसके अंदर रोल ही नहीं है भाई, सीधी बात है। कहाँ कोडिंग और कहाँ मार्केटिंग, सो आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। आप ध्यान रखना CSC इंजीनियर्स, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में मत फंसना, तो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रीम चेंज हो जाती है। उसमें ब्रांच जिसे कहते हैं, आप कहाँ डेवलपर साइड में जा रहे होते हो कंपनी में आराम से इसी में कोडिंग करने वाले, कहाँ आप मार्केटिंग के धक्के खाओगे, ठीक है। सो बहुत दिक्कत होती है। तो उसके बाद में बताता हूँ क्या हुआ। जैसे इनके सेमिनार हो गया ना, इन्होंने मैं पास लिया था, 61 रुपये का पास था। उसके बाद इन्होंने मैंने सेमिनार देखा, सेमिनार देख के मैं इतना मोटिवेट हो गया ना कि एक साल में मैं भी 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर करे, ठीक है। तो मतलब छोड़ते नहीं हैं ये, मतलब सब प्री प्लान्ड होता है कि जैसे ही वो सेमिनार से बाहर निकलेगा तो उसको ऐसे सारे डाउट्स उसके क्लियर करने हैं। डाउट्स ना भी हो बंदे में तब भी उसको क्लियर करो। और जो वहाँ सबसे बड़ा उनका जो हेड होता है ना, वो बड़ी सी गाड़ी में आता है, बड़े बड़े अपने चेक दिखाता है, अपने मतलब बुक साथ में रखता है, चेक बुक पासबुक, कि देखो मैंने इतना अचीव कर लिया, तुम भी कर सकते हो। इनको कौन समझाए कि भाई वो सब कुछ नकली होता है यार, सच बताऊँ सब कुछ नकली होता है। फेक ड्रीम्स के हिसाब से ये लोग अब फंसाते हैं। मैं बताता हूँ आगे क्या करते हैं। उसके बाद फॉलोअप में ये सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और हम इतने मोटिवेट हो चुके होते हैं ना, इतने मोटिवेट कि आपको मन करता है इसके अलावा दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप पैसे देने को तैयार जाते हो। मैंने कितने पैसे दिए, 16,815 रुपये का मेरा पैकेज था। तो मैंने जब मैंने परचेज़ किया उसमें मुझे कंप्यूटर कोर्स मिले, ठीक है। ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है ebiz.com प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे डर नहीं है बोलने का, ठीक है। पहले था जब मैं उसके अंदर काम करता था, अब ऐसी तैसी कराएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बंद भी हो चुकी है बकवास कंपनी। तो ebiz में मैंने ज्वाइन किया था अपने 16,815 रुपये देखे। तो मुझे अभी भी याद है, इन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया। मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, पापा ने इंस्टेंट मेरे को डलवा दिए पैसे, ठीक है। सो उसके बाद मैंने पैसे दे दिए। अब जब पैसे दे दिए तो अगले दिन ना मैं जब ATM से पैसे निकालने गया तो मेरे दोस्त भी थे साथ में, अरविंद, विशाल, पुलकित, ये मेरे 3 दोस्त हैं जिनके साथ मैंने पूरी बीटेक निकाली है, ठीक है। तो ये लोग थे मेरे साथ। ये लोग, उन्होंने भी एक बार मना तो करा कि भाई इतने पैसे क्यों दे रहा है, पर आप इतना मोटिवेट इतना कर देते हैं ये लोग कि आपको पता ही नहीं चलता कि साला सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। हमें देने देने फ्लो के साथ चलना है, हमें करोड़पति बनना है, हमें भी बुलेट चाहिए, हमें भी गाड़ी चाहिए। अब कॉलेज वाला बच्चा और क्या सोचता है, ठीक है, आगे नहीं देखता ना, बस इन चक्करों में फंस जाता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद उन्होंने मेरी मीटिंग ली, फर्स्ट मीटिंग जिसे कहते हैं। फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस करते हैं गेम प्लान अपना कि आपको इतने बंदे करने हैं, इतने आपको पहला चेक आएगा 2700 का, फिर दोबारा 2700 का, इतने बंदे करने के बाद, ठीक है। हम फिर लिस्ट बनवाई। तो बेसिकली मोटा मोटा यही होता है, बंदे पहले खुद फंसो इसके अंदर, फिर 8-10 औरों को फंसाओ, फिर उनके पैसे से चीटी जितना पैसा अपने लो और खुश हो जाओ। बस यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इट्स अ टोटल बुलशिट। अगर आप जाने की सोच भी रहे हो भाई, तो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप जाने की सोच रहे हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कुछ कर लेना भाई। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी मत जाना, ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, ठीक है। इसके मैं बताता हूँ लॉस क्या क्या है जाने में, ठीक है। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाने से आप सबसे पहले आपकी इज्जत आती है, ठीक है। जैसे ही आप किसी के पास जाओगे ना, वो कहेंगे साला देख ebiz वाला आ गया, या फिर देख किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, एक फॉरएवर भी है, वो कहेंगे देख फॉरएवर वाला आ गया, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सर्कल इम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉलेज जाता क्यों है इंसान? सोशलाइजिंग करने के लिए, अपने मतलब घर से जितना फ्रस्ट्रेट हुआ होता है 11th-12th में, उसमें बाहर की दुनिया थोड़ी जानने के लिए, ठीक है। आप घूम ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। दूसरी चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाने का नुकसान है वो है आपका टाइम खोटी होता है।
जो टाइम वेस्टेज, आप जो टाइम अपना अच्छा पढ़ाई में और अच्छे मार्क्स, अच्छे मतलब साइड डेवलपमेंट में लगा सकते हो ना, आप इसमें गवा दोगे बंदे पकड़ने के चक्कर में। इतना ख़राब हो जाता है ना ये चीज़। ठीक है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी गई है इसके अंदर, वो है मेरा क्या कहते हैं मोस्ट क्रूशल टाइम। मेरा जो मोस्ट क्रूशल जो मेरा टाइम था ना प्लेसमेंट वाला, मैंने 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करी अपने 2nd एंड 3rd ईयर में। उसके बाद मैंने छोड़ दी, भगवान ने मेरे को सद्बुद्धि दी और मैंने छोड़ दी। मेरे दोस्त मेरे को इतना कहते थे भाई छोड़ दे, इतना कहते थे छोड़ दे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। ये होता है इनका हो रहा। मैं बताऊँ, आप अगर इनके साथ रहोगे ना, इन लोगों के साथ, कि आपको ऐसे ट्रेन कर देंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बाहर वाले कुछ भी भौंक के जा रहे हैं ना आपको, आपके ऊपर, तो आपको लगेगा हाँ कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दे, बट आप अपनी धुन में मस्त चलते रहोगे। लेकिन वो धुन गलत है ना भाई। एक बात बता रहा हूँ, आप जितना एफर्ट, कोई एक बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग में जितना एफर्ट करता है ना, अगर वो उसका 10% भी अपनी एकेडमिक्स और या सेल्फ प्रिपरेशन में लगा देना भाई, प्लेसमेंट में वो झंडे गाड़ देगा। और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की तो बात कर रहा हूँ। अगर आप इतना समय और वो प्रेजेंटेशन देने में, फिर उनको फॉलोअप करने में, फिर उनको सेमिनार में ले जाने में ये सब करते हो ना, इससे बढ़िया आप अपनी कोडिंग पे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है, एल्गोरिथम्स पे, इन पे ध्यान दो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ध्यान दो, आप झंडे गाड़ सकते हो। ठीक है, आपके लिए अच्छा पैकेज है ना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं मेरी तरह। ठीक है, मैं फंस गया। तो बहुत ख़राब चीज़ है ये, मतलब दलदल है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब अंदर ले लिए गए साथ में। मेरे साथ तो एक और भी किस्सा होता। मैंने तो अपने ज़बरदस्ती दोस्त को साथ में घसीट लिया था और उसकी ज़बरदस्ती परचेजिंग कराई थी। तो चलो बात करते हैं कि क्या सच में ये कंपनीज ऐसी होती हैं, इनकी इमेज इसलिए ख़राब है या फिर कुछ किन्हीं का बन भी जाता है। तो और मेरा कितना बना है इसके अंदर। देखो जी, आप सबको पता है ईवीज जो है सबसे बड़ी स्कैम निकली थी, जिसमें 20 लाख पीपल 20 लाख लोगों की एस्टेसी हो गई थी। ठीक है जी। और उसके बाद हमारी जब ये ईवीज बंद हो गई ना, मेरे उसने कहा था अपलाइन होते हैं इसमें तुम्हारी एक, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाएंगे। और उस समय अपलाइन ही तुम्हें भगवान लगते हैं, अपने भगवान के समान लगती है, तो तुम उसके बाद टाल ही नहीं सकते, तुम्हारी एसएससी हो जाएगी। तुम तो अपने आप को शेर समझते, तो भाई वो आर्ग्यू करने में सवा शेर हैं, वो तुम्हें मनवा के ही रहते हैं। ये थी। तो इस चक्कर में भाई लड़ाइयाँ भी कितनी हुई हैं। जो अगर मान लो मेरी थी ईवीज और दूसरी आ गई थी फॉरएवर। अब ईवीज वाला बंदा किसी बंदे को अगर पकड़ता है तो फॉरएवर वाले ने भी पकड़ रखा है, तो उसको तो दोनों कंपनीज की लड़ाई भी हो जाती है। और पता है नुकसान है इसमें किसका है? स्टूडेंट्स का नुकसान है जो लगे होते हैं इसमें। कंपनी के मालिक को घंटा फ़र्क नहीं पड़ना कि तुम लड़ाई करके जुड़वा रहे हो उससे, उसको सिर्फ अपनी प्रोडक्शन से मतलब है, उसकी अपनी चीज़ की मार्केटिंग से मतलब है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में खुद पैसा लगाती है ना, वो ये डायरेक्ट सेलिंग या कह लो मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लो, ये कंपनीज तुम्हारी ऐसी तैसी करके तुमसे मार्केटिंग करवाती है अपने प्रोडक्ट की ज़बरदस्ती। ठीक है, और तुम्हें देती कितना है? आटे में नमक जितना, तुम्हें कमीशन फेंक के मारते तुम्हारे मुंह पे। तो चलो अब बात करते हैं कि मैंने इसमें कितना कमाया। बोल तो मैं इतना रहा हूँ, ईबीज में जब मैं था मेरे साथ एक जुड़ा और कम से कम मैंने 200 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन लगाई होगी, समझ में आई। और उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी, वेस्टीज। ठीक है, वेस्टीज ज्वाइन की थी इस साल की स्टार्टिंग में मैंने, जनवरी में। तो भाई अब मैं 4th ईयर में आया हूँ ना भाई, 3rd ईयर तो मेरा मई तक चला ना। तो मैंने ज्वाइन की थी वेस्टीज जनवरी में। अब जनवरी में मैंने ज्वाइन, अब मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा बताऊँ कब आया? मैंने जनवरी में ज्वाइन की थी वेस्टीज, मैंने अपने नाम से ज्वाइन की थी। तो मेरी ज्वाइनिंग डल चुकी थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरी ज्वाइनिंग डल चुकी है ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे जो सीनियर है उसने मेरे को डबल क्रॉस करा। कैसे वो बताता हूँ। मेरे सीनियर ने मेरे को क्रॉस कैसे करा, उसने मेरी ज्वाइनिंग डाली नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं एवीज में था मेरे ऊपर एक 2-4 बच्चे और थे। अगर आप मतलब पढ़ो ना ट्रीज वगैरह, बाइनरी ट्री अगर आप पढ़ो डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो उसमें मेरे से ऊपर भी 2-3 बच्चे और थे, बहुत सारी लेग्स थी। तो वो जो सीनियर्स थे वो छोड़ के फॉरएवर में चले गए थे। ठीक है, और मैं साथ में ईबीज में था। लेकिन जब हम वेस्टीज में आए तो मैं डायरेक्ट, जो सीनियर था ना हमारा शिफ्ट हुआ ऊपर से, ऊपर मोस्ट सीनियर, उसके डायरेक्ट नीचे लग गया था। लेकिन उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग डाली नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था मैं डायरेक्ट नीचे लग गया। वो मेरे साथ रहते थे लेकिन मैं उनके नीचे नहीं था। मुझे
एक सेमिनार में पता चला अपने सुपर मोस्ट सीनियर से कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं डाली गई है अभी। मैंने उनसे वजह पूछी, भाई क्यों नहीं डाली गई? उन्होंने सीधा बोला जो पुराने फॉरएवर वाले थे ना वो आएंगे और वो डिमांड कर रहे हैं कि ऋषभ के ऊपर जैसे हम पहले थे वैसे ही हम रहेंगे। तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ ना उस समय भाई, मैं समझ गया, मेरा मन कर रहा है इनका डंडा उठाऊं सबका सर फाड़ दूं। इतना गुस्सा आया लिटरली मुझे। और मैंने अपने सीनियर से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कंपटीशन कम कर रहे हैं। अरे घंटा भाई, कंपटीशन कम करना होता ना तो तुम सालों उनको वापस ही नहीं लेते। तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, तुमने उनको ले लिया, गिर के ले रहे हो तुम वापस। मेरे को तो समझ नहीं आया क्यों लिया, और लिया भी तो मेरे नीचे लगवाते। कंपटीशन तो वैसे भी ख़त्म हो रहा था, आ तो अपनी कंपनी में रहे थे, बट नहीं, उन्होंने लगवा दिया ऊपर। भाई साफ सिंपल सा पॉइंट है, इतनी बड़ी राम कथा बताने के लिए नहीं बैठा मैं। साफ सिंपल सा पॉइंट है, इसमें जाओगे तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर मैं इसमें ज़्यादा अपशब्द का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन बिना कहीं तुम लोग समझ लो मैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों से कितनी खुंदक करता हूँ, ठीक है। उनकी बीप बीप समझ जाओ तुम, मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई, सब बोल सकता हूँ। लेकिन छोड़ो, अपने को क्या करना है, अपने उस पर ध्यान देना है। बस मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट ये है भाई, जो इसमें फंस चुका है जितनी जल्दी हो सके निकलो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरे 17,000 एक बार गया के बीच में, फिर मेरा 1,000 करके 3-4 हज़ार, ठीक है, टोटल मैं 20,000 नेटवर्क मार्केटिंग में फूक चुका हूँ। मेरा घंटा कुछ नहीं आया, मेरा कमीशन आया था बस 1,000 रुपये का। अब देखो 20,000 लगा के तुम 1,000 रुपये ले रहे हो, तो 19,000 तो तुमने लगाए ना। गधा कौन हुआ? उनका कुछ नहीं गया, उनका मस्त मज़े में है वो, ठीक है। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ने का बस। और दूसरी बात, अगर तुम फ्रेशर हो और ऐसा कोई तुम्हें टकराता है कि हाँ भाई आज तेरे को बिजनेस के बारे में बताऊँ, हाँ भाई तेरे को एक सेमिनार में लेके जाऊँ, तो उसको भाई साफ मना कर दो, ठीक है, कि तुम्हारे पास इतना बेला टाइम नहीं है कि तुम घूम सको। और तो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी इस चीज़ से बाहर निकलवाओ भाई, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारे 4 साल के 3 साल की डिग्री की। ये चीज़ है। और जो नहीं मानता वो भाई सब बकवास है, उसको मेरी ये वीडियो दिखा देना, और नहीं मानता तो भाई इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, नीचे लिंक डाल दूंगा मैं। भाई साहब डायरेक्ट बात करके समझा दूंगा उसको कितना बेकार सिस्टम है ये। बाकी तुम लोग समझदार तो होगी, समझ जाओगे इस वीडियो में। बस भाई लास्ट में अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जिनका भी पैसा मेरी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लगा, भाई तहे दिल से माफ़ी है, ठीक है। और जो मेरे से कन्विंस नहीं हुए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी और अपनी लाइफ दोनों की लाइफ बचा ली, ठीक है। वरना मैं तो गिल्ट में मर जाता अब कि मैंने कितने लोगों की भाई साहब पैसा लगवा दिया और हाई ले ली। तो मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं यार लेने वाला, इसलिए चलो ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। बस ये है, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। मैं बता रहा हूँ, तुम चाहे झाड़ू मार रहे ना घर के बाहर, बट नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ठीक है। चलो टिल देन मिलते हैं, खुश रहो भाई, कोडिंग करते रहो और मज़े में रहो, कुछ नहीं रहता इन सब में। ओके बाय।